गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज के सेशन में हम लोग एक बार फिर से रेलवे एनटीपीसी का प्रैक्टिस सेट कवर करेंगे। रोजगार पब्लिकेशन का बुक है ये, अंकित भाटी सर के द्वारा ये बुक लॉन्च किया गया है फ्रेंड्स। टोटल 15 मॉडल प्रैक्टिस सेट इस बुक में दिया गया है और आज हम लोग सेट नंबर 2 देखेंगे। ठीक है, टोटल 100 प्रश्न इसमें होगा, जिसमें मैथ और रीजनिंग जो क्वेश्चन दिया गया फ्रेंड्स, इसको आप लोग खुद से सॉल्व कर लीजिएगा। पीडीएफ सॉल्यूशन का हमारे टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दिया जाएगा, तो आप लोग वहाँ से डाउनलोड करके इसको खुद से सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है, जीके जीएस और करंट अफेयर्स का जो क्वेश्चन है उसको फुल डिस्कशन के साथ हम लोग कवर करेंगे। जीके जीएस और करंट अफेयर्स का क्वेश्चन फ्रेंड्स इस सेट में क्वेश्चन नंबर 61 से दिया गया है। ठीक है, देख लीजिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर जो 61 है यहाँ से दिया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। लेकिन उससे पहले अगर आप लोग हमारे चैनल पे नए होंगे तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और फ्रेंड्स, इसका जो प्रैक्टिस सेट नंबर 1 का जो वीडियो अपलोड किया गया है, अगर आप लोग वो वीडियो नहीं देखें तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन उसका लिंक दिया गया, यहाँ से देख लीजिए, या फिर हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाके आप लोग इस वीडियो को देख सकते हैं। अलग से प्लेलिस्ट बना दिया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन और देखते हैं जीके जीएस का पहला क्वेश्चन यहाँ पे क्या दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 61 में है, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना यानी कि PMJAY भारत सरकार द्वारा 2018 में सबसे कमजोर वर्गों को, खाली जगह दिया हुआ है, सुविधा प्रदान करने के लिए शुरू किया गया महत्वाकांक्षी कार्यक्रम है। आगे क्वेश्चन और दिया गया है, चलिए देख लीजिए। ऑप्शन यहाँ पे फ्रेंड्स दिया गया है, देख लीजिए। ठीक है, 4 ऑप्शन दिया गया है और सही आंसर जो इसका हो जाएगा वो हो जाएगा स्वास्थ्य। ठीक है, स्वास्थ्य। देखिए, आयुष्मान भारत जो है ये दुनिया की सबसे बड़ी स्वास्थ्य योजना है और इस योजना के अंतर्गत अधिक गरीब और कमज़ोर परिवारों को माध्यमिक और तृतीयक सेवा अस्पताल में भर्ती के लिए प्रति परिवार प्रति वर्ष 5 लाख रुपए तक का कवर प्रदान करता है। कितना? तो 5 लाख। ठीक है, 5 लाख तक का कवर प्रदान करती है ये। और इस योजना का शुभारंभ 23 सितंबर 2018 को रांची झारखंड से शुरू किया गया था। 23 सितंबर 2018 से। ठीक है, इसको भी याद रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर जो डी है इस क्वेश्चन का यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। अब चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न नंबर 62 में दिया है, महानदी द्रोणी का विस्तार किस राज्य में नहीं है? महानदी द्रोणी का विस्तार किस राज्य में नहीं है? सही आंसर इसका हो जाएगा कर्नाटक। देखिए, महानदी जो है ये उड़ीसा राज्य की सबसे बड़ी नदी है और यह नदी भारत के छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, झारखंड एवं महाराष्ट्र राज्यों से होकर के बहती है और यह नदी कटक के निकट एक बड़ा डेल्टा बनाती है और बंगाल की खाड़ी में जाकर के गिरती है। तो ऑप्शन नंबर ए कर्नाटक राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 63 में दिया है कि निम्नलिखित में से कौन वर्ष 1915 ईस्वी के अधिवेशन के दौरान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे? सही आंसर इसका सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा हो जाएगा। ठीक है, सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा जो है ये जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था 1915 ईस्वी में, उस समय ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे और ये अधिवेशन हुआ था बम्बई में। ठीक है, कहाँ पे हुआ था? तो ये हुआ था बम्बई में 1915 ईस्वी। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही आंसर। अगला प्रश्न देखेंगे फ्रेंड्स। दिया है कि एक वस्तु का भार 980 न्यूटन है, यदि गुरुत्वीय त्वरण 9.8 मीटर सेकेंड पावर -2 है तो वस्तु का द्रव्यमान ज्ञात करें। तो वस्तु का द्रव्यमान जब निकाला जाएगा फ्रेंड्स हो जाएगा 100 kg हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा? 100 kg निकल के आएगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर यहाँ पे हो जाएगा। देखेंगे अगला प्रश्न। देखिए, इसमें कह रहा है कि हाल ही में किसे विश्व के 8वें अजूबे के अनाधिकारिक शीर्षक से नवाजा गया? तो वह है अंकुर वाट। अंकुर वाट जो है इस क्वेश्चन का यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, याद रखिएगा। अंकुर वाट ने इटली के पोम्पई को पीछे छोड़ते हुए विश्व के 8वें अजूबे का खिताब हासिल किया था। अंकुर वाट को यूनेस्को ने वर्ष 1992 ईस्वी में विश्व धरोहर सूची में शामिल किया था और अंकुर वाट मंदिर का निर्माण 12वीं शताब्दी में खेवर वंश के राजा सूर्यवर्मन द्वितीय ने करवाया था। इसको भी आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, कब करवाया था? तो इसको करवाया था 12वीं शताब्दी में और यूनेस्को विश्व धरोहर जो इसकी जो सूची है इसमें ये कब शामिल हुआ था? तो 1992 ईस्वी में शामिल हुआ था, ये भी याद रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। चलिए अगला जो प्रश्न है अब इसको देख लीजिए। प्रश्न नंबर 66। देखिए, इसमें कह रहा है कि यदि किसी देश में बेरोजगारी लंबे समय तक बनी रहती है तो इसे, खाली जगह दिया हुआ है, बेरोजगारी कहा जाता है। यानी कि इसे कौन सी बेरोजगारी कहा जाता है?
तो फ्रेंड्स इसे कहा जाता है दीर्घकालिक बेरोजगारी। ठीक है, दीर्घकालिक बेरोजगारी वह बेरोजगारी है जो आमतौर पर अर्थव्यवस्था में संरचनात्मक समस्याओं के कारण होती है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। चलिए अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसको देख लीजिए। इसमें कह रहा है कि स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना यानी कि SGSY में प्रारंभ की गई थी, यानी कि किस ईस्वी में प्रारंभ की गई थी? सही हो जाएगा 1999 ईस्वी। ठीक है, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना जो है ये इसको प्रारंभ किया गया था 1999 ईस्वी में, और इस योजना का उद्देश्य है आय के साथ रोजगार सृजन के द्वारा इन निम्न आय समूह परिवारों को गरीबी रेखा से ऊपर उठने में सहायता प्रदान करना। ऑप्शन नंबर बी 1999 ईस्वी सही आंसर है। चलिए अब अगला जो प्रश्न दिया है इसको देख लीजिए। प्रश्न नंबर हो जाएगा 68। इस प्रश्न में है कि जब दो तरल पदार्थ एक दूसरे में घुलते नहीं और सॉल्यूशन नहीं बनाते हैं तो उसे क्या कहते हैं? तो याद रखिएगा उसे अमिश्रणीय कहा जाएगा। ठीक है, जब मिश्रण में दो तरल पदार्थ एक दूसरे में नहीं घुलते और सॉल्यूशन नहीं बनाते हैं तो उन्हें अमिश्रण पदार्थ कहते हैं, जैसे कि तेल और पानी का मिश्रण, ये आपस में नहीं घुलता है। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। ठीक है, प्रजातियों की व्यक्तिगत संख्या को बनाए रखने और उनके विलोपन को रोकने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा आवश्यक है? तो इसमें आवश्यक हो जाएगा प्रजनन। देखिए प्रजनन जो है यह पृथ्वी पर जीवों की निरंतरता को बनाए रखता है और प्रजनन की अनुपस्थिति में प्रजातियां थोड़े ही समय में पृथ्वी से विलुप्त हो जाएंगी। ऑप्शन नंबर ए प्रजनन सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है CaO में द्रव्यमान के अनुसार Ca और O का अनुपात होता है कितना? तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 5:2 हो जाएगा। ठीक है, 5:2। कैल्शियम और ऑक्सीजन का अनुपात क्या हो जाएगा? 5:2 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो ए दिया हुआ है। ठीक है, चलिए अगला जो प्रश्न है अब इसको देख लीजिए। प्रश्न नंबर हो जाएगा 71 और कह रहा है इस प्रश्न में कि विश्व का पहला ओम आकार का मंदिर कहाँ बनाया जा रहा है? तो ये बनाया जा रहा है राजस्थान में। यह मंदिर राजस्थान के पाली जिले के जाडन गांव में बनाया जा रहा है और यह भगवान शिव को समर्पित है और इस मंदिर का मुख्य आकर्षण गुरु माधवानंद जी की समाधि है। तो कहाँ बन रहा है ये? राजस्थान में। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा शिखर झारखंड का सबसे ऊंचा शिखर है? वह कौन सा शिखर है? तो फ्रेंड्स वो शिखर हो जाएगा पारसनाथ। ठीक है, पारसनाथ। देखिए पारसनाथ पहाड़ी झारखंड के गिरिडीह जिले में स्थित पहाड़ियों की एक श्रृंखला है और पारसनाथ इस पर्वत श्रृंखला का सबसे ऊंचा शिखर है। पारसनाथ पहाड़ी की ऊंचाई लगभग 1365 मीटर है और पारसनाथ पहाड़ी का नाम जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ के नाम पर पड़ा है, ये भी याद रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर डी पारसनाथ सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि भारत में प्रशासनिक सेवाओं के जनक के रूप में जाना जाता है कौन? राइट आंसर लॉर्ड कॉर्नवालिस हो जाएगा। कॉर्नवालिस के समय में ही बंगाल और बिहार में अस्थायी बंदोबस्त की स्थापना हुई थी और भारत में सिविल सेवा या फिर प्रशासनिक सेवा के जनक जो है ये लॉर्ड कॉर्नवालिस ही कहलाते हैं। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। उसके बाद है कि निम्नलिखित में से किस मौर्य शासक ने कलिंग पर विजय प्राप्त की थी? तो फ्रेंड्स वह शासक थे अशोक। ठीक है, अशोक ने 261 ईसा पूर्व में, कब? तो 261 ईसा पूर्व में कलिंग पर आक्रमण किया और कलिंग पर विजय प्राप्त की। इसके अलावा एक्स्ट्रा फैक्ट में याद रखिएगा अशोक के 13वें शिलालेख में कलिंग युद्ध का वर्णन है और रुमिनदेई अभिलेख अशोक का सबसे छोटा अभिलेख है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्षुद्र ग्रह पट्टी किन दो ग्रहों के बीच स्थित है? क्षुद्र ग्रह पट्टी किन दो ग्रहों के बीच में स्थित है? तो वे दो ग्रह हो जाएगा मंगल और बृहस्पति। ठीक है, मंगल और बृहस्पति वे ग्रह हैं। तो ऑप्शन नंबर जो ए है बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न में कह रहा है कि निम्न में से कौन से पौधे के ऊतक कोशिका विभाजन में सक्षम है? तो वह ऊतक है विभज्योतक ऊतक। ठीक है, विभज्योतक ऊतक। ऑप्शन नंबर ए होगा। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि बिरजू महाराज खाली जगह दिया हुआ है कि एक जाने माने नर्तक हैं। सही आंसर इसका कथक हो जाएगा। बिरजू महाराज जो है ये कथक के एक जाने माने नर्तक है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और याद रखिएगा इनको जो है
86 ईस्वी में भारत के दूसरे सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट है कंप्यूटर वायरस होता है एक, कंप्यूटर वायरस होता है एक क्या? तो राइट आंसर इसका हो जाएगा सॉफ्टवेयर प्रोग्राम। कंप्यूटर वायरस क्या होता है? तो एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम होता है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर है। मैडम भिकाजी कामा ने 1907 ईस्वी में प्रथम बार भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को निम्नलिखित में से किस स्थान पर फहराया था? तो वह स्थान है स्टुटगार्ट। ठीक है, स्टुटगार्ट याद रखिएगा। 1907 ईस्वी में मैडम भिकाजी कामा ने प्रथम बार भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को स्टुटगार्ट जर्मनी में फहराया था। कहाँ पे? जर्मनी में जो है इनके द्वारा फहराया गया था। और मैडम भिकाजी कामा को भारतीय क्रांति की जननी के रूप में भी जाना जाता है, तो ये भी याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर होगा। अगले प्रश्न में कह रहा है कि यदि संवेग P और वेग भी दिया हुआ हो तो द्रव्यमान m ज्ञात करने के लिए प्रयुक्त सूत्र क्या होगा? तो वह सूत्र है P/V, यानी कि ऑप्शन नंबर जो ए दिया गया है। अगला प्रश्न देख लीजिए, निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा की प्रारूप समिति का सदस्य नहीं था? निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा की प्रारूप समिति का सदस्य नहीं था? ऑप्शन देखेंगे, 4 ऑप्शन दिया गया है, देख लीजिए। और इसमें जो प्रारूप समिति के जो सदस्य नहीं थे वह थे B.N. राव। ठीक है, B.N. राव। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, अगला जो प्रश्न है कह रहा है इसमें कि निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र की कला को उस्ताद अल्लाह रखा कुरैशी ने लोकप्रिय बनाया है? तो वह वाद्य यंत्र है तबला। ठीक है, तबला। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही दिया गया है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन दिया है, चलिए इसको देख लीजिए। इसमें कह रहा है कि 1950 में भारतीय संविधान लागू होने के बाद संविधान सभा का अस्तित्व समाप्त हो गया। 1952 तक इसने, खाली जगह दिया है के रूप में कार्य किया, यानी कि अस्थायी संसद के रूप में कार्य किया। ठीक है, सन 1950 से 1952 तक संविधान सभा ने भारत की अंतिम अथवा अस्थायी संसद के रूप में कार्य किया था। ऑप्शन नंबर जो बी दिया है बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि एक फूल के प्रजनन का भाग कौन सा है? तो वह भाग हो जाएगा पुंकेसर और कार्प्स। एक फूल में पुंकेसर यानी कि नर फूल भाग तथा स्त्री केसर यानी कि मादा फूल भाग, या दोनों होते हैं। तो ऑप्शन नंबर जो सी दिया है बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में गणतंत्र की अवधारणा निम्नलिखित में से किस देश के संविधान से ली गई है? तो ये लिया गया है फ्रांस के संविधान से। ठीक है, फ्रांस के संविधान से लिया गया है इसे। ऑप्शन नंबर जो ए है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट 2024 की समग्र रैंकिंग में भारत का स्थान 126वां था। इस रैंकिंग में भारत का स्कोर क्या था? सही आंसर इसका हो जाएगा, देखिए 4.054 इसमें जो है भारत का स्कोर था। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 87 दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक परिवर्तन नहीं है? ऑप्शन देखेंगे, ठोसों का द्रवों में पिघलना, गैसों का द्रवों में द्रवीकरण। बाकी का जो 2 ऑप्शन दिया गया है, चलिए इसको भी देख लीजिए। 2 ऑप्शन यहाँ पे और दिया गया है, पदार्थों का किण्वन और द्रवों का गैसों में वाष्पीकरण। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा पदार्थों का किण्वन, यानी कि ऑप्शन नंबर जो सी दिया हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट है कि दक्षिण एशियाई पारंपरिक फ्यूजन संगीत को बनाने, संरक्षित करने और प्रदर्शित करने में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए किस भारतीय संगीत निर्देशक को जापान के फुकुओका पुरस्कार 2016 से सम्मानित किया गया था? तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो दिया गया है A.R. रहमान, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, A.R. रहमान को ये सम्मान दिया गया था। ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला प्रश्न है कि भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद समानता के अधिकार से संबंधित है? संविधान का वह कौन सा अनुच्छेद है? तो वह अनुच्छेद है अनुच्छेद 14 से 18। भारतीय संविधान का भाग 3 अनुच्छेद 14 से 18 ये समानता के अधिकार से संबंधित है। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार टाई ऑफ प्रोटेक्शन शब्द से जुड़ा है? निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार टाई ऑफ प्रोटेक्शन शब्द से जुड़ा हुआ है? तो वह त्यौहार है रक्षाबंधन, यानी कि ऑप्शन नंबर जो ए दिया हुआ है। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पौधों में बौनापन निम्नलिखित में से किसके उपचार द्वारा नियंत्रित किया जा सकता है? पौधों में बौनापन निम्नलिखित में से किसके उपचार द्वारा नियंत्रित किया जा सकता है? तो सही आंसर इसका जिब्रेलिक अम्ल हो जाएगा। ठीक है, जिब्रेलिक अम्ल, देखिए यह पौधों की बौनेपन की समस्या को नियंत्रित करता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पौधों में खाली जगह दिया हुआ है, हार्मोन के संचार के कारण वे प्रकाश की ओर झुक जाते हैं। तो सही आंसर इसका हो जाएगा ऑक्सीन। ठीक है, ऑक्सीन, पौधों में अधिक ऑक्सीन हार्मोन की उपस्थिति के कारण तने का छायादार भाग प्रकाश प्राप्त करने वाले भाग की तुलना में तेजी से बढ़ता है और इसी के कारण तना प्रकाश की ओर झुक जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर जो सी है इसका सही आंसर यहाँ पे हो जाएगा। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 93 में कह रहा है कि चिकनकारी कढ़ाई के लिए निम्न में से कौन सा स्थान प्रसिद्ध है? चिकनकारी कढ़ाई के लिए निम्न में से कौन सा स्थान प्रसिद्ध है? तो वह स्थान है लखनऊ। ठीक है, लखनऊ इस क्वेश्चन का यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर जो डी दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि कंचनजंगा बायोस्फीयर रिजर्व निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो ये स्थित है भारत के सिक्किम राज्य में। ठीक है, सिक्किम राज्य में स्थित है ये। और याद रखिएगा कंचनजंगा को वर्ष 2016 ईस्वी में यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल सूची में सम्मिलित किया गया था और यह भारत का प्रथम मिश्रित विश्व धरोहर स्थल है। ऑप्शन नंबर बी सिक्किम सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 2 अक्टूबर को। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका सही आंसर दिया गया है। बियॉन्ड द लाइन्स पुस्तक के लेखक कौन है? बियॉन्ड द लाइन्स पुस्तक के लेखक कौन है? तो इस पुस्तक के लेखक है कुलदीप नायर। ऑप्शन नंबर सी। 1 हॉर्स पावर किसके बराबर होती है? 1 हॉर्स पावर किसके बराबर होती है? तो याद रखिएगा 746 वाट के बराबर। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टाइम पर्सन ऑफ द ईयर 2023 किसे चुना गया? तो राइट आंसर इसका हो जाएगा टेलर स्विफ्ट को। ऑप्शन नंबर जो सी दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि मधुमक्खी के द्वारा काटे जाने पर इनमें से कौन सी चीज़ आपको राहत देने के लिए उपयोग की जाती है? तो वह है बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा एक कार्बनिक यौगिक है और इसका रासायनिक नाम सोडियम बाइकार्बोनेट है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही। चलिए अब लास्ट जो क्वेश्चन दिया गया है इसको देखते हैं फ्रेंड्स। कह रहा है इसमें कि ऊनी कपड़े जाड़े में शरीर को गर्म रखते हैं क्योंकि, इसका क्या रीज़न है? तो फ्रेंड्स इसका रीज़न है ऊन उष्मा की कुचालक है। ठीक है, ऊन उष्मा की क्या है? तो कुचालक है। तो ऑप्शन नंबर जो ए है इस क्वेश्चन का यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। और फ्रेंड्स उम्मीद करते हैं पिछले सेट की तरह ये सेट भी आप लोगों के लिए काफ़ी यूजफुल होगा। जरूर देखिएगा फ्रेंड्स इस सेशन को भी और उसके बाद कमेंट्स में बताइएगा क्वेश्चन का लेवल आप लोगों को कैसा लगा और कितना क्वेश्चन सही कर पाए। एक बार फिर से बता दें, मैथ और रीजनिंग का क्वेश्चन आप लोग खुद से सॉल्व कर लीजिएगा। सोल्यूशन का PDF हमारे टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दिया जाएगा। ठीक है, तो ऐसे वीडियो के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए। अगले वीडियो में दोबारा फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए जय।